ओवरसीज़ ब्लॉक में अब कितने लोग घर बनाना चाहते हैं और कितने लोग यही प्लॉट वापस सेल करना चाहते हैं, ये मालूमात बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस बार किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ना ही कोई एक ग्रुप दोबारा सारे प्लॉट्स लेके 40-50 लाख के उसको 1 करोड़ का सेल करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। जिन्होंने 45 लाख का लिया उनको भी इस बार इंशाल्लाह फायदा होगा, उनका प्लॉट भी 80 से 90 लाख का बिकेगा। नईम मोराइज साहब डायरेक्टर सेल्स पार्क व्यू सिटी, इंशाल्लाह वो भी इस मसले को देखेंगे और हमें उम्मीद है ये ओवरसीज़ ब्लॉक और इसमें ज़्यादातर ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं और लोकल क्लाइंट्स भी हैं उनका ये मसला इंशाल्लाह हल होगा। हम एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं जिसको ज़ुबैर साहब लीड करेंगे और इसमें तमाम वो क्लाइंट्स जो घर बनाना चाहते हैं या दोबारा प्लॉट सेल करना चाहते हैं, हमें वो रेशो पता चल जाएगी कितने लोग हैं और इंशाल्लाह इसको भी हम पार्क व्यू सिटी के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। कल हमने पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से एक वीडियो अपलोड की और उसमें रिसेंटली पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई ओवरसीज़ ब्लॉक के पोजीशन के हवाले से, उस पर हमने डिस्कशन की, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए और आज उन कमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि लोगों ने क्या कहा, लोगों के क्या इश्यूज़ थे और साथ में इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है ओवरसीज़ ब्लॉक की। इसमें हम लोग सबसे पहले जो कमेंट्स आए हमारी यूट्यूब चैनल पे और लोगों ने क्या कमेंट्स किए वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक शॉर्टली कोशिश करेंगे एक शॉर्ट सी वीडियो बने जिसमें जिन लोगों ने वो वीडियो देखी उसमें उन लोगों ने क्या कहा और उन लोगों के जिनके प्लॉट्स हैं या कोई घर बनाना चाह रहा है या वापस पैसे लेना चाह रहा है, उन सब की क्या राय उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए कि उसका एक तरीका भी निकले। सबसे पहले अगर हम देखें तो शुएब रहीम ने एक कमेंट किया हुआ है कि ओवरसीज़ को फ़ेज़ 2 में मर्ज कर देना है इन्होंने, फ़ेज़ 1 में फ़र्दर कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। तो मैं इनका रिस्पॉन्स भी आपका बताऊँगा साथ साथ में। देखें शुएब साहब, ऐसा नहीं है। आपका फ़ेज़ 1 जो है वो कुरी रोड या चक शेजाद या अगर हम बाराकू का नाम लें उस तरफ है, इस्लामाबाद सरीना से 10 से 15 मिनट के फासले पे है और आपका फ़ेज़ 2 जाके जीटी रोड पे आता है। ये दोनों मिल ही नहीं सकते। आपका फ़ेज़ 1 ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो आपने 45 लाख का लिया है और आपने 4 साल वेट करके उसको आप फ़ेज़ 2 में करा देंगे, ये मुमकिन नहीं है, ये होना भी नहीं है और ये होगा भी नहीं। ये अगर हुआ तो ये सरासर एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा जो क्लाइंट्स ने कमेंट्स किए। इसी तरह हमारे एक दूसरे भाई ने कमेंट किया है कि भाईजान अक्टूबर 2022 में अनाउंस किया 6 मंथ्स पोजीशन, मेरा पीरियड अप्रैल 2023 में डन हो चुका है। आज 1 साल लेट करने के बाद ये पॉलिसी दे दी कि पार्क व्यू सिटी ने अपनी कब्र, मतलब ये भी क्लाइंट भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो इनकी पॉलिसी है, जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि भाई जो घर बनाना चाहेगा सिर्फ उसको पोजीशन मिलेगा, ये सरासर मैं नहीं मानता। ये क्लाइंट की तरफ से और क्लाइंट ये भी कह रहा है कि मैंने 2022 में अपनी पूरी पेमेंट्स दे दी। इन्होंने जो शर्त रखी वो 2023 में रखी थी कि 2023 में जो लोग जिनकी ऑल ड्यूज क्लियर है उनको, इन्होंने 2022 में ही की हुई है, मतलब 1 साल पहले इन्होंने कर दी हुई है। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने तो पहली पेमेंट्स दे दी। उसके बाद एक और क्लाइंट्स हैं मुद्दसिर नज़ीर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि दिस इज़ मोस्ट स्टूपिड एंड इलीगल पॉलिसी एनी रियल इस्टेट कंपनी। ये भी यही बता रहे हैं और यही साथ बता रहे हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए, ये कंपनी ठीक नहीं है, ये सोसाइटी ने ज़्यादती की है। तो इनका भी मैं मुद्दसिर साहब, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला मसला हल होगा। सबसे बड़ी बात अल्लाह का शुक्र है कि पोजीशन की अनाउंसमेंट तो हो गई है। सबसे बड़ी बात ये, पोजीशन नहीं दे रहे थे 4-5 साल से लोग, उसके हवाले से भी परेशान थे, बड़ा टाइम हो गया था और काम की रफ्तार भी स्लो थी। तो पोजीशन मिल गया है, बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें चल रही हैं, मसले का हल इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर निकलेगा। जिस तरह मैंने हाइलाइट्स में भी बताया कि नईम मोराइज साहब डायरेक्टर सेल्स पार्क व्यू सिटी, अभी रिसेंटली वो उन्होंने ज्वाइन किया डायरेक्टर सेल्स पार्क। इंशाल्लाह हमें उनसे भी उम्मीद है कि कोई ना कोई ये रिक्वेस्ट लेके अलीम खान साहब के पास भी जाएंगे और उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। उसके बाद शुएब रहीम साहब ने एक कमेंट किया हुआ है कि वाई जून 2023 आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स वर नॉट ड्यू टिल December
2023, yet we'll clear them by due dates in October and November 2023. अच्छा, ये बता रहे हैं कि हमारी तो इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल टाइम से हमने दी हैं, हमने तो लेट ही नहीं की। वही जिस तरह पहले भाई बता रहे थे, इनका भी वही कंसर्न है कि हमें तो अभी अगर परमिशन मिली है, हमें अभी अगर पोजीशन का मिला, हमने तो 2 साल पहले ही इसको क्लियर कर दिया गया था। हमारे लिए भी ये पॉलिसी है। उसके बाद एक और भाई ने भी कमेंट किया हुआ है, एक भाई ने तो बहुत ही हैवी कमेंट किया हुआ है, इसको हम इग्नोर करते हैं। इसके अलावा जिनके पास 1 करोड़ नई घर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये उनके लिए ये पॉलिसी कैसे, इतना स्टूपिड डार्क क्यू सिटी की मैनेजमेंट, ये भी थोड़े जज्बाती भाई हैं। ये अच्छा, इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं, इनका नाम तो इस आईडी पे नहीं है, ये कह रहे हैं कि जिनके पास 1 करोड़ नहीं है वो कैसे घर बनाएंगे, फिर तो वो घर बना ही नहीं सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और भी यहाँ पे मसला आता है। मसला ये आता है, इसको मैं दोबारा भी डिस्कस करूँगा, कि जहाँ पे 8 सैकड़ा अगर बजरी, रेत या सीमेंट वगैरह हमने लेके जाना होता है, तो वो अब सोसाइटी ने कहा है कि उसको आप 4 सैकड़ा लेके जाएं। मतलब आपकी 2 गाड़ियाँ अब लगेंगी। अब एक गाड़ी जो 8 सैकड़ा हम लोग 52,000 पे लेके जा रहे थे 52,000 पे, अब हमें वही सेम मटेरियल, सेम साइज़ का मटेरियल 1,04,000 का पड़ेगा। वो कहते हैं कि रोड्स ख़राब हो जाएंगी, पार्क की सिटी की मैनेजमेंट कहती है। तो ये मैं इन्हीं की बात को आगे लेके गया हूँ कि अब वो आप 1 करोड़ वाली बात मत करें। अब आपको 5 मरला घर के लिए भी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ होगा तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बीच में काम रोक लिया तो वो भी फिर मैनेजमेंट पार्क की सिटी के आपको वो लेटर्स देगी कि भाई काम क्यों रोका हुआ है, काम आप जिस टाइम से आपने कमिटमेंट किया आप उसको कंप्लीट करें। इसी तरह अच्छा, एक भाई ने कमेंट थोड़ा चेंज किया है। वो कहते हैं, शुजा खान है ये कह रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन है, because property market is already down but real home owner are already paying rents. Using this strategy they want to boost the society value if more people start building their homes. ठीक है, ये कह रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेटेजी है, घर बनेंगे और ऑलरेडी मार्केट डाउन है, लोग घर नहीं बना रहे, तो इस स्ट्रेटेजी, इस पॉलिसी को दे के लोग घर बनाएंगे और वहाँ पे आबादी आएगी। ठीक है, इनका भी अपना एक सोच है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह यही तरीके से करना है कि वहाँ पे आबादी आए, लाइव आए, लोग आएँ, तो ये स्ट्रेटजी तो फिर हमें समझ नहीं आती। वहाँ कितने इस तरह लोग आ सकते हैं? आप फिर रख लें, पोजीशन रख लें ओवरऑल, कि जो जिसका भी घर है वो फ़ौरन बनाए, फिर आ सकती है। इस स्ट्रेटजी में तो प्लॉट वो बंदा नहीं खरीदेगा जो वो खरीदेगा जो घर बनाना चाहता है, और वो 100 में सिर्फ 2 से 3 होंगे। तो ये मैंने इनका कमेंट इसलिए शेयर किया, हर एक की अपनी एक राय। उसके बाद एक और भाई हैं, उन्होंने बोला है कि 2021 में जो डॉलर था वो 160 था, तब हमने 45 लाख का प्लॉट लिया। ठीक है, आज डॉलर 280 है और प्लॉट जो है वो 50 लाख का भी कोई नहीं ले रहा। इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं कि हमने 2021 में जब प्लॉट लिया तब डॉलर 160 का था, अब डॉलर देखें और वापस वो प्लॉट का रेट देखें, ये भी बिल्कुल समझ आती है, सरासर ज़्यादती है। इस टाइम जो 45 लाख वाला प्लॉट है वो इस टाइम हर सूरत में 90 से 95 लाख होना चाहिए था, तब जाके इन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई फ़ायदा होता है इन लोगों को। तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम डॉलर की क्या कीमत थी। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं, चले इन्होंने रॉ मटेरियल के हवाले से, अपने घर कंस्ट्रक्शन के हवाले से कमेंट किया हुआ है। ठीक है, दूसरे भाई हमारे हैं अज़मिल नबी ख़ान है। वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट पार्क यू फेज़ 2 टिल द इश्यूज़ ऑफ फेज़ 1 आर नॉट रिजॉल्व। अच्छा देखें, ये भी हल नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम पैनिक नहीं होंगे, हम मसले का हल निकालेंगे, हर मसले का हल है। आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें एक पार्क की सिटी लाहौर में एक बंदे ने फ़ाइल निकाली और वो फाड़ी, उसकी मैं देखूंगा अगर स्क्रीन में वो मिलती है वीडियो, उस पर बहुत से लोगों ने उससे देखें उसमें उसने फ़ाइल फाड़ी और वो वायरल हो गई वो वीडियो। उसमें सोसाइटी का इमेज बहुत डाउन हुआ। देखिए, हम सोसाइटी का इमेज डाउन नहीं करेंगे,
हम सोसाइटी को डाउन नहीं करेंगे, सोसाइटी डाउन होगी तो हमारा ही नुकसान है, हमारे इन्वेस्टर्स का नुकसान है, हम लोगों का नुकसान है। जो डील हम सोसाइटी को भी मोटिवेट रखेंगे, मैनेजमेंट को भी, ताकि जो मसले मसाइल हैं इनका हल निकल सके। तो इंशाल्लाह हम पैनिक नहीं होंगे, हल ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पोजीशन मिल गया, ये भी तो बड़ी बात है भाई, पोजीशन नहीं था अब पोजीशन मिल गया, ये भी शुक्र है अल्लाह का। लेकिन चले साथ साथ हम मोहम्मद इदरीस दानिश ये कहते हैं कि भाई कोई बिजली नहीं है, वाटर, गैस, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, मस्जिद, हाउ कम समवन विल मेक होम एंड लाइफ देयर। इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कल की एक वीडियो में ये बताया कि पार्क की सिटी के मैनेजमेंट को अब चाहिए कि वहाँ पे अब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बनाएं। आपका हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट्स होनी चाहिए, प्रॉपर कोई मार्केट नहीं है वहाँ पे। तो इन्होंने ये कमेंट किया, अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा चंगेज़ खान है, वो कहते हैं कि स्टूपिड पॉलिसी है ये, पार्क का हाल भी मेट्रो वाला होगा। अच्छा, इसमें मेट्रो का इन्होंने हवाला दिया। मेट्रो सिटी गुजर खान में उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंसमेंट कर दिए थे, जिसकी वजह से उन दिनों भी लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने जज्बाती हुए कि ये नहीं होना चाहिए। फिर सोसाइटी ने हेल्प भी किया इसमें। वो बता रहे हैं कि न्यू मेट्रो सिटी जैसा हाल होगा। तो भाई फ़िलहाल तो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं आए कुछ, अभी हम बात कर रहे हैं उस पर जो पोजीशन उन्होंने बताई हुई है कि पोजीशन मिल रहा है लोगों को, उस पर घर बनाएंगे तो आप को प्लॉट मिलेगा। फ़िलहाल उस पर डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद एक और क्लाइंट ने यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने 55 से 60 की ली है। ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने 45 लाख की नहीं ली। बिल्कुल, ओवरसीज़ ब्लॉक में पहले 45 का रेट आया, फिर 55 लाख का आया, फिर 65 लाख का आया, फिर ये 70 लाख गया, 75 और 80 लाख तक भी गया। तो वो जो मैंने बताया कि 45 लाख मैं अक्सर कह रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हमने 45 का भी नहीं लिया, हमने लिया हुआ है 55 से 65 लाख का हमने प्लॉट्स लिए हुए। तो हमारा फिर क्या होगा, हम तो फिर ज़्यादा खसारे में। आपका वापस प्लॉट आ गया 50 का, 4 साल वेट भी किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी अपना कमेंट दिया हुआ है। इसके बाद एक हमारे भाई ने बात की है, ये आईडी पे इनका प्रॉपर नाम नहीं है, कह रहे हैं मैप भी नहीं है अभी तक, और घर नहीं बनाना तो फिर प्लॉट नहीं मिलेगा। ये क्या बकवास है, ये क्या मामला है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने कमेंट दिया, ये भी यही कह रहे हैं कि अभी तक मैप ही नहीं है। मैप होना चाहिए ओवरसीज़ ब्लॉक का। बिल्कुल, जे ब्लॉक का भी मैप आया था जब पोजीशन की अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद कुछ मैप्स आई, कुछ चेंजिंग हुई, तो ओवरसीज़ ब्लॉक का भी मैप के हवाले से कि मैप अनकरीब आ जाएगा इसका। इसी के साथ ही किसी ने मुख्तलिफ़ कमेंट्स आए हुए, तो ये सारे कमेंट्स आप देख भी रहेंगे। एक ने क्लाइंट ने बताया हुआ कि पार्क यू सिटी इज़ डूइंग गुड जॉब, दे शुड ओनली गिव विच पर्सन मेकिंग हाउस। ये यही कह रहे हैं कि भाई जिसने घर बनाना है तो वही यहाँ पे आए और पोजीशन ले और घर बनाए। तो इन्होंने अपना जो इज़हार ख्याल है वो शेयर किया हुआ है। अब ये मैंने आपके साथ जो लोगों ने कल की वीडियो पे कमेंट्स दिए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हमने इस पे ये एक प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह हम लोग पार्क यू सिटी की मैनेजमेंट, जिस तरह नईम वराइट साहब हैं डायरेक्टर सेल्स पार्क यू सिटी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पास मीटिंग भी करने को जाएंगे। इसके लिए हमने ज़ुबैर साहब को ये टास्क भी दिया हुआ है। वो ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस भी है कंस्ट्रक्शन में और सोसाइटीज़ में भी, कि इस मामले को देखें। वो एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, स्क्रीन पे भी आप उनका नंबर देख रहे होंगे। इस पे हम लोग जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो उनको जाएंगी। आप कमेंट्स में भी आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और दे सकते हैं, जो भी कमेंट है आप दें। आप इनको डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। इस पे फिर हम देखेंगे कि कितने लोग अब प्लॉट्स की रीसेल चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या चाह रहे हैं, वो सारा लेके एक समरी हम उसकी बनाएंगे और उसको लेके फिर इंशाल्लाह ताला हम पार्क यू सिटी की मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। इसके लिए इंशाल्लाह ताला देखें, पार्क यू सिटी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करी, काम बिल्कुल कर रही है। काम थोड़ा स्लो है। पार्क यू सिटी की मैनेजमेंट को भी चाहिए, स्टाफ को भी चाहिए कि वो क्लाइंट्स को प्रोटोकॉल दे। अगर वो क्लाइंट पैनिक हो रहा है, जज्बाती हो रहा है, बिल्कुल उसका हक भी बनता है। उसने 2020 में इन्वेस्टमेंट की, 4 साल उसने इन्वेस्टमेंट को लगाया। जिस तरह क्लाइंट ने बताया कि मैंने 55-60 लाख का प्लॉट लिया, 45 से लेके 80 लाख तक लोगों ने प्लॉट्स लिए। वही प्लॉट्स अब दोबारा 4 साल के बाद भी अगर 50 लाख और 45 लाख का भी नहीं बिकता तो ये सरासर जुल्म है और ज़्यादती है। इस पे इंशाल्लाह ताला
पार्क क्यू सिटी का एक पॉजिटिव मैसेज भी होगा और हम लोग भी इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको ज़ुबैर साहब को बताया कि वो इस पूरे इस वर्किंग को देख रहे हैं और इस पे वो एक होमवर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी अपनी क्यूरीज़ कमेंट्स में दें, जो क्यूरीज़ होंगी अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे शेयर करें, अपना नंबर शेयर करें, उस पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्लॉट है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप जाएं कंस्ट्रक्शन की तरफ। अगर बाकी जो हैं उनका क्या इज़ार ख्याल है, वो क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, आया इसको चेंज करना चाहिए, या जो भी उनकी तरफ से एक मैसेज है, वो ओवरसीज़ हैं, वो यूके में हैं, सऊदी अरब, कतर, मस्कत में, कहीं पे भी हैं, दुबई में हैं, आ नहीं सकते लेकिन वो अपना मैसेज दे सकते हैं। इन सब की हम एक समरी बना के इंशाल्लाह ताला नईम वराइच साहब डायरेक्टर सेल्स से इंशाल्लाह मीटिंग भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो मीटिंग होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसका कोई अच्छा एक रिज़ल्ट निकालेंगे। हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, आप उनसे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जो कोई भी क्यूरीज़ हैं, अगर किसी को मैप का इशू है पार्क क्यू सिटी में, या किसी को प्लॉट नंबर का इशू है, किसी को इंस्टॉलमेंट का इशू है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।